मैं अब ठीक हूँ। तुम दूर क्यों खड़े हो जुनैद? ओहो, इसका नाम जुनैद नहीं है, जवाद अहमद जवाद है। अच्छा, ज्यादा लुबड़। ये इसकी बचपन की छेड़ है, ऐसे ना कहा करो। सुना है तुम बहुत अच्छे शेर बनाने लग पे हो। हाँ, इसके पास कारीगर बहुत अच्छे हैं। अब आपकी कैसी तबीयत है अंकल? हाँ, कुछ ना पूछो काका लुबड़। बस अल्लाह ने दूसरी जिंदगी देती है। पता है आपकी दूसरी जिंदगी में जवाद का कितना कंट्रीब्यूशन है? अगर वो बर वक्त खून ना देते तो कितनी प्रॉब्लम हो जाती। अंकल, इनका तो ब्लड ग्रुप ही नहीं मिल रहा था। कहाँ से मिलना था काकी? हर शख्स का खून तो सफेद नहीं ना होता। ख्वाजा फिरोजीन, तुम्हारी फिंकरेबाजी की आदत नहीं गई। उसकी इज्जत में इनका अपना बेटा ही क्यों ना आता हो। अच्छा यार चौधरी, ये तो बताओ कि किस चीज को लगे हो? कुछ ना पूछे। सामने से एक ट्रंक आ रहा था अपना। ये ट्रंक खाली था या उसमें कपड़े भी थे? जेल है ना, जेल। अब्बा जी, ये ट्रक कह रहे हैं, ट्रक। अच्छा, ट्रक। वो यार 4 पहियों वाला, इस बार सामान रख कर ले जाते हैं। आए अम्मी, बस उस जालिम की एक बत्ती जल रही थी। हाय, मैं समझा मोटरसाइकिल है। बस सीधी उसके बीच में से गाड़ी गुजारने की कोशिश की। लो, बेचारा खुद गुजरते गुजरते बचा। अच्छा यार चौधरी, आई एम सॉरी, मेरे घर पे कुछ मेहमान आने हैं तो मैं जरा जाना चाहता हूँ। जवाब तुम्हारे पास ही है। ओए, कम हियर। जी बेटा, आई एम लीविंग द हॉस्पिटल, यू स्टे हियर एंड लुक आफ्टर हिम। ठीक है? तुम बेटे अपने अंकल अल्लाह वसाए के पास रहो। ओए, चौधरी अपना। हाय माँ। हाय। कहाँ जाना है आप लोगों को? वो जी बस का इंतजार कर रहे थे यूनिवर्सिटी के लिए। मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। तो बहुत खूबसूरत हो गई। ऐसे चेहरे नकाब में छुपाने वाले तो नहीं होते। ऐसे चेहरे नुमाइश में रखने वाले भी नहीं होते। साथ में ऐसे आजकल क्या कर रही हो? पढ़ रही हूँ यूनिवर्सिटी में। जी, MA फाइनल। वालिद क्या कर रहे हैं आजकल? वो रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं। शादी हो गई तुम्हारी? नहीं हुई? वैसे मुझे बहुत प्यारी लगी। इंशाल्लाह मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगी। उसी घर में रह रही हो ना, पुराने वाले घर में? जवाजी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये तुम्हारी हवाइयाँ क्यों उड़ रही हैं? बस जी बात ही ऐसी है, अभी सुनेंगे तो आपका भी बड़ा हाल हो जाएगा। पागल हो जाएंगे, दीवारों से टकरे मारेंगे, जंगल में निकल जाएंगे, वहाँ मदद के लिए पुकारेंगे, वहाँ कोई नहीं होगा। है जवाजी, आपका क्या बनेगा? बस खुदा खैर करे। ऐसी कौन सी बात हो गई है? वो मेरा भाई है ना, चिड़ा पहलवान। हाँ, उससे क्या हुआ? मेरे ख्याल में अब्बा जी आ रहे हैं। जवाजी, मैं आपको फिर बताऊंगी। परेशान ना हो जवाजी। खुदा हाफिज। मैं परेशान हूँ? खुद परेशान होती है और खुद ही कहती है परेशान। पता नहीं। मैंने एक लड़की देखी है, बड़ी क्यूट है। ये बात तो आप मुझे पहले भी बता दी, और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि फिलहाल मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं। बेटा, हम वहाँ कौन सा रिश्ता तय करने जा रहे हैं? मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि पहले तुम लड़की को देख लो और मैं भी अच्छी तरह से घर बार देख लूँ, उसके बाद देखी जाएगी। वैसे वो है कौन? ये मैं तुम्हें नहीं बता रहा। I want to give you a surprise. Okay.
गाड़ी से आगे नहीं जा सकते। अच्छा, चलो पैदल चलते हैं। क्या बात है साहिद, रुक क्यों गई? मम्मी ये तो जवाद का घर है। तो फिर प्लीज आए। क्यों? मैं क्या हूँ ना, प्लीज आए। मैं आपको आखिर वजह तो पता चले मुझे। मैं आपको घर जाकर सब कुछ बता दूँ, प्लीज। क्या हुआ समीना? कुछ नहीं हुआ मुझे। जाहिद से शादी नहीं करूंगी। उसने तौहीन की है मेरी। तुम इतने सेंसिटिव क्यों हो गई हो? जरूरी नहीं कि हमारी आंखें जो कुछ देखें वो सही भी हो। मैंने अपनी आंखों से उसे मुख्तलिफ लड़कियों के साथ गाड़ियों में घूमते देखा। ये गलत है? उसकी माँ हमारे दरवाजे तक आके लौट गई, उसने अंदर नहीं आने दिया। ये भी गलत है, कह दो। बाबा मैं कब कह रही हूँ कि ये गलत है, मगर तुमने जो इससे नतीजा निकाला वो सही नहीं है। तुम क्यों तस्वीर का तारीख पहलू देखने की आदी होती जा रही हो? मैं तो तुम्हारी सोचों से परेशान हो गई हूँ। शायद तुम ठीक कहती हो। तुम मेरी कैफियत को नहीं समझ सकती। क्यों नहीं समझ सकती? इतनी डल तो नहीं हूं मैं। हाँ, शायद मैं ही डल हो गई हूँ। अगर सोचने समझने की सलाहियत बाकी होती तो मुझे समझाने की जरूरत न पड़ती तुम्हें। ये तो होशमंदों की बातें हैं। मैं होश में नहीं। ओ गुड़ियो, हाय। ओए अपना वो देखो, खबीस अभी तक नहीं आया और मेहमान आने वाले। जी वो फोन आया था उनका, वो कह रहे थे बिस्किट वगैरह लेके आ जाएंगे अभी। वो मुझे याद आया, डाकिया आया था। नहीं जी, डाकिया हाँ जी आया था। आया था? लाओ लाओ। नहीं, आपका कोई खत होता तो वो मैं पहले ही दे देती। अच्छा, अब ये डाकिया बहुत ज्यादती पे उतरा है। जिस दिन मेरे काबू आ गया, इसका मैं वो अशर करूंगा कि दुनिया तौबा तैफ करेगी। मैं अभी बड़े डाकखाने जाके इसकी शिकायत लगाता हूँ। ये तुम 2-4 दिन जो अब्बा हुजूर के यहाँ हुआई हो ना, इससे मेरी जिंदगी आजाब हो गई है। मुझे समझ नहीं लग रही मैं क्या करूं। हो गए ना 14 तबक रोशन? कदर महसूस हुई ना मेरी? लो और सुन लो, मैं क्या कह रहा हूं वो क्या समझ रही है। अरे रजिया बेगम, मैं ये कह रहा था कि लड़की वालों ने मेरा जीना हराम कर दिया। कौन सी लड़की वालों ने? हैं? किसी एक लड़की की बात थोड़ी कर रही हूं। तेरे जाने के बाद लड़की वालों के वालिदैन की कितारें लग गई। दिन में 4-4 पार्टियां आती थी रिश्ता देखने के लिए। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हमारे तो दोनों बेटे भी छोटे हैं। लो और सुन लो, अरे वो पार्टियां मेरे रिश्ते के लिए आती थी। क्या? हाँ, लाखों रुपए का जहेज। हाँ, लड़कियों के भाई बड़े बड़े ऑफिसर। मैंने उन्हें बहुत समझाया। मैंने उनसे कहा कि हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई है, बस ऐसी तरह ससुराल वालों से गलत फहमी है, वो दूर हो जाएगी। अगर दूर ना हुई तो फिर देख लेंगे। देखना किस बात का? कल ही होती शादी। मैं भी तो देखूं उन वालिदैन को जो अपनी बेटियों को कुचला खिलाना चाहते हैं। ओ रजिया बेगम, रजिया बेगम, तू तो नाराज हो गई। अरे देख, जहां बेरी होती है ना वहां पत्थर तो आते ही है ना। तो हो जाओ संसार। वैसे कभी आईने में शक्ल देखी अपनी? मैं क्यों देखूंगा आईने में शक्ल? आईना खुद मुझे देखता है और देखते ही चला जाता है। कितना हैंडसम हूं मैं। जब तुम्हारे साथ बाजार से गुजरता हूं लोग पता क्या कहते हैं? पहलू हूर में लंगूर, खुदा की कुदरत।
यानी एक लड़के को मैंने वो मारा, मैं कहता तुझे शर्म नहीं आती? मेरी बीवी को लंगूर कह रहा है? बस करो, खुदा के लिए बस करो। ये तो मेरे वालिदैन की अकल पे पर्दा पड़ गया था जो उन्होंने मेरी शादी तुम्हारे साथ कर दी। इससे तो अच्छा तो मुझे जून जुलाई के महीने में धूप में बांध देते। फिक्र नहीं करो, 4 महीने रह गए जून जुलाई में। और एक बात मेरी याद रखना, मैं तुझे वापस घर में ले आया हूं इसलिए नहीं कि मैं जवेद भाई की बातों में आ गया हूं। हाँ, मैंने तेरे घर वालों को मोहलत दी है। हाँ, अगर उन्होंने सीधी तरह मेरी इज्जत करना सीखी तो मैं उनको दूसरे तरीके से सिखाऊंगा। हाँ, वो समझते क्या है अपने आप को? आफ्टर ऑल मैं दामाद हूं। वाह खाया साहब, वाह 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 वाह। जमात लकी यू आर, मैं तुम्हारे वालिद पढ़े। कैसा लतीफा सुना है। अभी मुझे एक और आता है। अच्छा उदान साहब, जी जी, आप यकीन कीजिए कि आप तशरीफ लाए हमारे घर। आज इतना अच्छा टाइम गुजर रहा है कि मैं आपको बता। ओए आजम, आजम, क्या भाई? ओए तुम्हें कितनी दफा कहा है कि पहली आवाज पे अंदर आ जाया करो परिंदे। बाजी मैं चाय बना रहा था। चलो जाओ, लड़कियों को कहो कि इधर ही आके बैठ जाओ, इससे क्या पर्दा करना है। हाँ भाई, अब तो घरेलू मसला हो गया। बड़ा मजा आया। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये अंकल उदास है। आप उदास हैं? अच्छा। नहीं नहीं, वो हैरान ठीक हो रही इसलिए कि तुम उदास